और अब चलिए खबरों को तेज अंदाज में देखते हैं। प्रदेश में आज से कांग्रेस के जन जागरण अभियान की शुरुआत की जाएगी। ये अभियान 30 दिसंबर तक चलाया जाएगा, जहां कृषि कानून को लेकर राजस्थान प्रदेश कमेटी प्रत्येक जिले में किसान संवाद कार्यक्रम जय जवान जय किसान के साथ आयोजित करेगी। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने एवं काले कृषि कानून के प्रति जागरूकता हेतु ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ताओं की बैठक होगी, जहां प्रेस वार्ता जन जागरण अभियान चलाकर किसानों को काले कानूनों की वास्तविकता से अवगत कराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे देश की पहले चालक रहित मेट्रो सेवा की शुरुआत करेंगे। मेजेंटा लाइन पर जनकपुरी बॉटनिकल गार्डन कॉरिडोर पर 37 किलोमीटर के दायरे में इस सेवा की शुरुआत की जाएगी। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर प्रधानमंत्री एनसीएमसी कार्ड का भी उद्घाटन करेंगे। मेट्रो के लिए यह भी एक बड़ी उपलब्धि होगी। इस सेवा की शुरुआत से 23 बैंकों की ओर से जारी रुपे डेबिट कार्ड का देश के किसी भी कोने से प्राप्त इस कार्ड का एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यात्रा के लिए किया जा सकेगा। प्रदेश में कांग्रेस का स्थापना दिवस आज मनाया जाएगा। सुबह 11 बजे पीसीसी पर कांग्रेस का ध्वजा फहराया जाएगा। इसके साथ ही कृषि कानूनों के खिलाफ पीसीसी से शहीद स्मारक तक तिरंगा यात्रा भी निकाली जाएगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा 11:30 बजे पीसीसी से किसान संघर्ष यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जहां कांग्रेस सेवा दल किसान संघर्ष यात्रा निकालेगा। कृषि कानून के खिलाफ आज से 30 दिसंबर तक कांग्रेस जन जागरण अभियान चलाएगी, जिसके जरिए प्रदेश भर में लोगों को जागरूक किया जाएगा। कांग्रेस के 136वां स्थापना दिवस के अवसर पर प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला आज 2 दिवसीय गंगानगर दौरे पर रहेंगे। बीडी कल्ला आज श्री गंगानगर विधानसभा और श्रीकरणपुर विधानसभा के किसानों से केंद्रीय कृषि कानून के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वहीं मंगलवार को प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में किसानों से संवाद करेंगे। बैठक के बाद माकन ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस में मतभेद की बातें बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पूरी तरह एकजुट है। जयपुर में 3 दिवसीय यूथ कांग्रेस का ट्रेनिंग कैंप शुरू हुआ। कैंप में अजय माकन, परिवहन मंत्री खाचरी अब्बास समेत दिग्गज नेता मौजूद रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के एक पुराने बयान को लेकर उन पर बड़ा हमला बोला है। नड्डा ने सवाल किया कि कुछ वक्त पहले राहुल गांधी कृषि कानून के समर्थन में थे, तो अब विरोध में क्यों है। जेपी नड्डा ने राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि देश हित, किसान हित से आपका कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ राजनीति करनी है, लेकिन आपका दुर्भाग्य है कि अब आपका पाखंड नहीं चलेगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर पूछा कि राहुल जी ये कैसा जादू है। दरअसल राहुल गांधी ने लोकसभा में दिए अपने बयान में एक किसान की कहानी बताई थी और उसमें बिचौलियों का जिक्र किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों की हौसला अफजाई की है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर कविता की कुछ पंक्तियां लिखी है। इन पंक्तियों के जरिए राहुल गांधी ने अन्नदाताओं को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए कहा है। राहुल गांधी ने किसानों को अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ते रहने की सलाह दी है। मोदी सरकार पर भी तंज कसा है। ट्वीट में राहुल ने लिखा कि सरकार चाहे जितनी भी मुश्किलें पैदा करे, लेकिन किसान पीछे नहीं हटेंगे। वहीं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति के कारण ही किसानों के साथ बातचीत सफल नहीं हो पा रही है। प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरी अब्बास ने कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार पर सबसे बड़ा हमला किया। उन्होंने केंद्र सरकार को चुनौती दी कि बीजेपी ने अगर किसानों के हित में कोई काम करके बताया तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। वहीं शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों का महासंग्राम जारी है। यहां किसानों का 15 दिन से महापड़ाव जारी है। पड़ाव स्थल पर ही आज भी सभा का आयोजन किया गया। किसान आंदोलन के समर्थन में अब शिक्षक भी आ गए हैं। शाहजहांपुर बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन को समर्थन देने के लिए शिक्षकों का एक दल गर्म कपड़े, कंबल और राशन सामग्री लेकर रवाना हुआ। ईडी ने शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को समन भेजा है। ये समन पीएमसी बैंक घोटाले की जांच के मामले में भेजा गया है। ईडी ने वर्षा राउत को 29 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। राहुल पर सवाल उठाने वाले को सीएम गहलोत का करारा जवाब दिया है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि राहुल के नाम से विरोधियों में खलबली मच जाती है। मोदी के मंत्री सब काम छोड़कर घेरने में जुट जाते हैं। सीएम गहलोत ने कोरोना पर समीक्षा बैठक की, जिसमें कोरोना स्थिति की समीक्षा और वैक्सीन की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। सीएम ने कहा कि प्रदेश में वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी है।
अलवर में अंधविश्वास ने मासूम की जान ले ली। यहाँ 11 साल के बच्चे के बलि का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये मासूम 2 दिन से घर से लापता था। इस बच्चे का शव खेत में पड़ा मिला। मामले में एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि खेत में एक बच्चे का शव मिला है जिसकी हत्या की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जयपुर के कुड़ावर इलाके में एक युवक पर हुए जानलेवा हमले का मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक दूसरे युवक पर सदिये से हमला कर रहा है और ये पूरी वारदात यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कोटा के आवली रोजड़े इलाके में एक कच्चे मकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। वहीं आग लगने से सारा घर का सामान जलकर खाक हो गया। बूंदी के सदर थाना क्षेत्र में अखेड़ माता मंदिर के पास से एक महिला का शव बरामद किया गया। मृतक महिला की पहचान खटकर निवासी उषा मेहरा के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चूरू में इन दिनों चोरों का हौसला बुलंद है। ताजा मामला जिला मुख्यालय के दादाबाड़ी के पास का है। यहां चोरों ने एक मोबाइल दुकान में चोरी का असफल प्रयास किया। चोरों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। टोंक के मालपुर उपखंड के तितरिया गांव में एक बाड़े में भीषण आग लग गई। इस घटना में 15 ट्रॉली जलकर खाक हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। सिरोही में एयरलाइन होटल के सामने आज कबाड़ी की दुकान में आग लग गई। दुकान में लगी आग में एक युवती फंस गई। गनीमत रही कि युवती को स्थानीय लोगों ने सूझबूझ से आग से बाहर निकाला। झालावाड़ जिले के सारौल थाना क्षेत्र में एक युवक ने घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद महिला के परिजनों ने युवक से पहले तो जमकर मारपीट की और बाद में दग्ध कर जूतों की माला पहनाकर सड़क पर घुमाया। बूंदी में कांग्रेस प्रभारी अजय माकन के दौरे के दौरान जेब कतरों ने लगभग आधा दर्जन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पर्स को पार कर दिया। मौके से सदर थाना पुलिस ने 4 जेब कतरों को गिरफ्तार किया है। कोटा में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक धनपाल और पटरू इलाके का निवासी था और कोटा में ड्राइविंग का काम करता था। जैसलमेर के लाठी में कार और ट्रैक्टर में भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। हालांकि कार सवार और ट्रैक्टर सवार को मामूली चोट आई है। हादसा चांदना कस्बे के पास हुआ। चूरू के सरदार शहर में बीकानेर रोड पर एक जीप अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रतापगढ़ में हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक पर बदमाशों ने फायरिंग की। इधर मामले की सूचना मिलते ही एसपी चुनाराम जाट, एएसपी अशोक कुमार मीणा और प्रशिक्षु अधिकारी पीयूष भी मौके पर पहुंचे और फायरिंग की घटना के बारे में पूछताछ की। धौलपुर में बसड़ी थाना पुलिस ने इलाके के कुख्यात बदमाश संदीप ठाकुर को पार्वती नहर के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश के ऊपर 5,000 का इनाम रखा गया था। अलवर में बानसूर थाना अंतर्गत गिरोड़ी गांव में बदमाशों ने एक युवक पर लाठी डंडे से जानलेवा हमला कर पीड़ित से एक सोने की चेन और 50,000 रुपए लूट लिए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने युवक को घायल अवस्था में पास के अस्पताल में भर्ती करवाया। धौलपुर में कोतवाली थाना पुलिस ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी लोगों से महंगी गाड़ियों को कम कीमत देने के नाम पर अपना शिकार बनाता था। जयपुर पुलिस ने एटीएम मशीन तोड़कर रुपए लूटने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में पुलिस ने 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। अलवर जिले में एक नाबालिग लड़की ने अज्ञात कारणों के चलते घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। अलवर जिले के बानसूर में बुटेरी टोल पर 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अलवर जिले के बानसूर में एक किसान की खेत में हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके शव को मोर्चरी में लाया गया और शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द किया गया। सीकर जिले के रिंगस कस्बे के पास जयपुर हाईवे पर श्रद्धालुओं ने भरी हुई एक गाड़ी के पलट जाने से गाड़ी में सवार 6 श्रद्धालु घायल हो गए। भरतपुर में सेवर थाना पुलिस ने सेंट्रल जेल के कैदियों से मोबाइल पर बात करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उनसे पूछताछ में जुटी हुई है। जैसलमेर में पुलिस ने अफीम के 44 ग्राम दूध के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी भजन लाल के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया है। टोंक में श्वेतांबर जैन संत शीतल राज जी महाराज दूनी के लिए विहार कर गए। मौके पर टोंक के पूर्व विधायक अजीत मेहता भी मौजूद रहे। बता दें कि संत शीतल राज महाराज कठोर तपस्या और हठ योग के लिए 74 वर्षीय संत पूरे इलाके में मशहूर है।
बीकानेर के चौक इलाके में सीवरेज से निकलने वाला गंदा पानी इलाके के लोगों के घरों में अंदर पहुंच रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि समय से सीवरेज की सफाई नहीं होने के कारण लोगों के घरों में सीवरेज का गंदा पानी प्रवेश कर रहा है। भीलवाड़ा जिला कांग्रेस कार्यालय में पूर्वी और पश्चिमी ब्लॉक के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में आगामी निगम चुनाव को लेकर चर्चा हुई। जयपुर के जंबारामगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक गोपाल मीणा का जन्मदिन मनाया। मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बच्चों के बीच मिठाइयां भी वितरित की। और रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।